हेलो फ्रेंड्स, फिर एक नई वीडियो के साथ। और कल हमने पढ़ा था मनोविज्ञान का परिचय। आखिर इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, मनोविज्ञान है क्या, उसकी परिभाषा क्या थी, उन सब चीज़ों की हमने चर्चा की थी। ठीक है, हम बिल्कुल बेसिक से साइकोलॉजी को पढ़ रहे हैं। ठीक है, और वो सारी छोटी छोटी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे जो कि हमारे एग्ज़ाम्स में आती हैं। ठीक है, तो देखिए, पहले हम जो कल का जो वीडियो है उसका 2 मिनट का रिवीजन करेंगे। ठीक है, हमने बात की थी मनोविज्ञान के परिचय की। परिचय क्या था कि मानव का जो व्यवहार है वही मनोविज्ञान है। ठीक है, मनोविज्ञान क्या है, किन किन शब्दों से बना है, इंग्लिश के शब्द से बना है, ग्रीक शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है, साइकी तथा लोगोस, यानी कि लोगोस साइकी मतलब आत्मा, लोगोस मतलब विज्ञान। ठीक है, सबसे पहले मनोविज्ञान को आत्मा, मन का विज्ञान कहा गया। केंद्रीय बिंदु बहुत बदल चुका था, इसलिए उसको बाद में व्यवहार में परिवर्तन कर दिया गया। इस सब स्पष्ट शब्दों में कहें तो मानसिक क्रियाएं, अनुभव एवं विभिन्न संदर्भों की बात की गई। उसके बाद अपने मानसिक प्रक्रियाओं में पढ़ा, यानी कि हम किसी भी चीज़ का जब चिंतन करते हैं, समस्या समाधान करने के लिए हम हमारे मतलब दिमाग पर जो जोर देते हैं उसको मस्तिष्क कहेंगे, मानसिक प्रक्रियाएं कहेंगे। मानसिक क्रिया और मानसिक क्रियाएं एक नहीं होती। क्यों नहीं होती? कि जो हमारी मानसिक क्रियाएं हैं और जो हमारा मस्तिष्क है, मस्तिष्क हमें बताया कि हमें कार्य करना है, जबकि हमारे मानसिक क्रिया हमें बताती है कि कार्य को कैसे करना है। ठीक है, ये हमारे मन की बात होती है। अनुभव, अनुभव की प्रकृति आपसे पूछी जा सकती है। और ये एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि अनुभव की प्रकृति कैसी होती है, तो आत्म प्रकृति, यानी कि जिस पे होती है वही उसको समझ पाता है। फिर हमने की थी व्यवहार की बात। ठीक है, व्यवहार में हमने इन चीज़ों को समझा था। उसके बाद हमने बात की थी उत्पत्ति किससे हुई है, दर्शन शास्त्र से। इन्हीं चीज़ों को आगे बढ़ाते हुए, इन्हीं से रिलेट करते हुए हम आगे की चीज़ों को पढ़ेंगे कि आत्मा का विज्ञान क्यों कहा गया, किसने कहा, मन का विज्ञान किसने कहा, चेतना का विज्ञान किसने कहा। ठीक है, इन सारी चीज़ों की अपन क्या करेंगे, बात करेंगे। ठीक है, क्यों कहा गया। तो देखिए, जब हम साइकोलॉजी पढ़ते हैं तो हम हमेशा सरल से कठिन की ओर और ज्ञात से अज्ञात की ओर जाते हैं। ठीक है, जो हमें पता होता है उससे। इसलिए हम इन चीज़ों को एकदम बेसिक से उठा के चल रहे हैं, बेसिक चीज़ें। ठीक है, और हमारे एग्जाम्स में कभी पूछ ली जाती है, पूछ ली जाती है, बहुत बार पूछी जाती हैं। ठीक है, तो हम उसी हिसाब से इसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कल भी हमने जिक्र किया था और आज भी हम उसका जिक्र करना चाहूँगी आपके सामने कि मनोविज्ञान। मनोविज्ञान अंग्रेजी का पर्यायवाची शब्द है जिसको इंग्लिश में हम कहेंगे साइकोलॉजी। क्या कहेंगे, साइकोलॉजी। ठीक है, मनोविज्ञान साइकोलॉजी किसका शब्द है, तो वो देखिए अंग्रेजी का पर्यायवाची है और ग्रीक भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का, ग्रीक भाषा का शब्द है। वो साइकी प्लस लोगोस दो शब्दों से मिलकर बना है। साइकी का मतलब है आत्मा, लोगोस का मतलब है अध्ययन। स्पष्ट रूप से कहूँ तो आत्मा का अध्ययन क्या कहलाएगा, मनोविज्ञान। यानी कि पहले आत्मा का जो अध्ययन था वो क्या कहलाता था, मनोविज्ञान। ठीक है, इतनी बात होगी। उसके बाद जो हमारा क्वेश्चन है वो है मनोविज्ञान का जनक किसको कहा गया है, विलियम जेम्स को। मनोविज्ञान का जनक कौन है, विलियम जेम्स। मनोविज्ञान की उत्पत्ति किससे हुई है, दर्शन शास्त्र से। पीछे जो वीडियो था हमने उसमें भी इसकी बात की थी, लेकिन यहाँ हम इसको उन्हीं चीज़ों को विस्तार रूप से पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, जनक कौन है, विलियम जेम्स। क्यों है जनक विलियम जेम्स, क्यों, क्योंकि मनोविज्ञान की जो उत्पत्ति है वो दर्शन शास्त्र से हुई है, दार्शनिकों ने की है। किन किन दार्शनिकों ने की है, उनकी चर्चा अपन आगे करेंगे। जब दार्शनिकों ने की है तो विषय उनका दर्शन शास्त्र था। मनोविज्ञान, जो मनोविज्ञान है तो उसको मनोवैज्ञानिक नाम दे दिया गया था। साइंस की कोई चर्चा करता है तो उसको वैज्ञानिक बोल दिया जाता है। और बात करो अगर गणित की कोई अच्छा बताता है तो उसको गणितज्ञ कह दिया जाता है। समझ रहे हो ना मेरी बात, तो वही भाषा है, वही बात है कि क्यों वो दार्शनिक होते थे, जगह जगह घूम के वो देखते थे, अवलोकन करते थे चीज़ों का। तो उन्होंने क्या किया, विलियम जेम्स ने क्या किया, मनोविज्ञान की उत्पत्ति दर्शन शास्त्र से हुई। उन्होंने मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र से अलग कर दिया। किसको, मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग कर दिया। तो यानी कि अलग और अलग करने के बाद उसको अलग से एक विषय के रूप में दे दिया गया।
ये है इसकी उत्पत्ति का कारण। किसने की? विलियम जेम्स ने की। कहाँ से हुई? दर्शन शास्त्र से अलग करके हुई। ठीक है, इतनी बात खत्म। अब देखिए सबसे पहले क्या होता है? आत्मा का विज्ञान। अब हम इसको सीरियल वाइज भी हमें याद रखना कि 16वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को किसका विज्ञान कहा गया? आत्मा का। 17वीं में मस्तिष्क का। लेकिन हम उसको सीरियल वाइज याद करेंगे और थोड़ा ट्रिक की याद करेंगे। ठीक है, तो हमें याद हो जाएंगी। देखिए आत्मा का विज्ञान अरस्तु, प्लूटो, एरिस्टोटल और डेकार्टे। यूनानी दार्शनिक ने मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना, किंतु आत्मा की प्रकृति की अस्पष्टता के कारण 16वीं शताब्दी में यह अर्थ अस्वीकृत कर दिया गया। ठीक है, हम इनको अपनी भाषा में समझे। आत्मा का विज्ञान कहने वाले दार्शनिक कौन कौन थे? वो दार्शनिक थे कौन कौन थे? अरस्तु थे, प्लूटो थे, एरिस्टोटल थे, डेकार्टो थे। ठीक है, ये दार्शनिक कहाँ के थे? तो हम बात करेंगे यूनानी के। देखिए यहाँ से क्वेश्चन 4 टाइप से पूछा जा सकता है। पहला, मान लिया हमें 4 दार्शनिकों के नाम दे दिए, उसमें से एक दार्शनिक अलग कर दिया गया, 3 दार्शनिक एक जगह कर दिए गए। हमसे पूछ लिया गया कि निम्न में से आत्मा का विज्ञान किन किन दार्शनिकों ने बताया है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पुट अप होगा तो ये हो सकता है कि 16वीं शताब्दी में इसको किसका विज्ञान कहा जाता था? किसका? तो हम कहेंगे आत्मा का विज्ञान कहा जाता था। ठीक है, दूसरी बात, यूनानी दार्शनिक कौन कौन से हैं? तो देखिए चीज़ों को जब भी हम पढ़ेंगे तो हम इसको कोरिलेट करके पढ़ेंगे। हम एक चीज़ से सीमित नहीं रहेंगे कि हमने सीधा लाइन को रट लिया अरस्तु, प्लूटो, एरिस्टोटल, डेकार्टे, यूनानी दार्शनिक, सिर्फ हमने उस चीज़ को माइंड में सेट किया है। और अगर हम इसी पैराग्राफ से 3 से 4 क्वेश्चन बनाकर खुद इस चीज़ को रीड करेंगे तो शायद वो चीज़ हमारी स्थायी याद हो जाएगी कि यूनानी दार्शनिक थे। ठीक है, अब देखिए आप इसको ट्रिक से याद कीजिए। आत्मा से आप क्यों अड़े? अब पहले एक चीज़ याद करिए कि 16वीं शताब्दी में आत्मा कैसे याद रखोगे? तो आप ऐसे मान लिए कि 15 साल तक जो बच्चा होता है वो एकदम छोटा होता है। ठीक है, 16 साल का बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है। जब वो 16 साल का होता है तो वो क्या करने लग जाता है? प्रेम प्रसंग करने लग जाता है, यानी कि वो कहता है अपनी आत्मा का मिलन करने लग जाता है। याद करने के हिसाब से मैंने जैसे याद किया मैं आपको उस टाइप से बता रही हूँ। ठीक है, कैसे याद रखेंगे हम इसको कि 16 में लड़का क्या करने लग जाता है? आत्मा का मिलन करने लग जाता है। आत्मा का मिलन लोगों से करने लग जाता है। कौन सी शताब्दी में? 16वीं शताब्दी में। ठीक है, क्यों करने लग जाता है? क्योंकि उसके दिमाग में यूनिक यूनिक आइडिया आने लग जाते हैं। कौन सा आइडिया? यूनिक यूनिक आइडिया आने लग जाते हैं, यानी कि यूनानी। यानी कि आत्मा 16 यूनानी, आत्मा 16 यूनानी। ये तो ऐसे याद हो गया। अब इसमें दार्शनिक कौन कौन से थे आप उनको देखिए। आत्मा से आप यूं अड़े, इसको 4 से 5 बार बोलिएगा और दिन में एक बार देखिएगा। आत्मा से आप यूं अड़े, आत्मा से आप यूं अड़े। आत्मा, आत्मा का विज्ञान, से 16। ठीक है, आत्मा, आत्मा का विज्ञान, से 16। आ से अरस्तु, पै से प्लूटो, यू को साइलेंट मान ले, ऐसे अरिस्टोटल, डे से डेकार्टो। आत्मा से आप यूं अड़े, आत्मा का विज्ञान 16वीं शताब्दी, से 16वीं शताब्दी। आ अरस्तु, पै प्लूटो, यू को साइलेंट, ऐसे अरिस्टोटल, डे से डेकार्टे। ठीक है, उसकी बात करें मस्तिष्क की बात कैसे, फिर वापस एक बार पीछे जाएंगे, फिर वापस याद करेंगे आत्मा का विज्ञान कि जब छोरा 16 साल का हुआ तो वो क्या करने लग गया? आत्मा का मिलन करने लग गया। तो उसके पेरेंट्स ने क्या किया? उसके मस्तिष्क में एक चीज डाल दी कि देख तू अच्छा खा, अच्छा पी, लेकिन तू नौकरी लग। क्या कर? तू नौकरी लग। यानी कि उसके मस्तिष्क में क्या कर दिया कि तू अच्छा खा, अच्छा पी, 17 साल का हो गया, अब तू आर्मी की भर्ती देखने वाला हो गया, अब तू तैयारी कर। और उसके दिमाग में एक चीज डाल दी। ठीक है, यानी कि अब देखिए मस्तिष्क का विज्ञान 17वीं शताब्दी। कौन शताब्दी? 17वीं शताब्दी। 16 का तो आत्मा से मिलन हो ही गया। 17वीं शताब्दी, इटली के प्रसिद्ध दार्शनिक पंपोलॉजी, जॉन लॉक और बर्कली। पंपोलॉजी, जॉन लॉक और बर्कली, इसको हम ट्रिक से याद करेंगे। तो देखिए आत्मा, आत्मा में क्या होता है? यूनानी, यानी कि यूनिक यूनिक चीजें आती है हमारी आत्मा में, है ना। मस्तिष्क में क्या हुआ? मस्तिष्क हमारा स्वस्थ, हेल्थी होना चाहिए। उसके लिए हमें कैसा खाना खाना चाहिए? हेल्थी खाना खाना चाहिए। और आप देखिए सबसे हेल्थी खाना कहाँ का होता है? सबसे हेल्थी जो खाना होता है वो अपना होता है साउथ का, यानी कि हमारी इडली सबसे अच्छी होती है। कैसी होती है? इडली सबसे अच्छी होती है। ठीक है, तो ये बात हुई हमारी
यानी कि इटली के थे। कहाँ के थे? इटली के प्रसिद्ध दार्शनिक थे। ठीक है। उसके बाद पंपोलॉजी, जॉन लॉक, बर्कली। ठीक है। मन की प्रकृति तथा स्वरूप का निर्धारण नहीं कर सका, अतः यह भी मान्यता नहीं पा सका। मतलब मन की प्रकृति का स्वरूप निर्धारण नहीं हो सका, इसलिए यह मान्यता भी नहीं मिली। ठीक है। इस चीज पे अपन ज्यादा फोकस इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि जो हमारा जो क्वेश्चन उठता है वो क्या तो यहाँ से उठेगा, क्या तो यहाँ से उठेगा। इस चीज से नहीं उठेगा कि क्यों की गई। ठीक है। तो सबसे पहले किसका विज्ञान का? आत्मा का। उसके बाद मस्तिष्क का। मस्तिष्क को देखें। पलक की बाई मस्ती में वो कहता, आत्मा से आप यूं अड़े, आत्मा से आप यूं अड़े। ठीक है। इसमें क्या? पलक की बाई मस्ती में, पलक की बाई मस्ती में। पंपोलॉजी, जॉन लॉक की साइलेंट, बाई बर्कली, ई ये इटली के दार्शनिक थे। किस कहाँ के थे? इटली के दार्शनिक थे। मस्ती, मस्तिष्क का विज्ञान। ठीक है। मस्तिष्क का विज्ञान किसने बताया था? इटली वाले दार्शनिकों ने बताया था। बर्कली, जॉन लॉक, पंपोलॉजी। पंपोलॉजी, लॉक, बर्कली, इटली, मस्तिष्क का विज्ञान। पलक की बाई मस्ती में, पलक की बाई मस्ती में। उसके बाद बात आई चेतना का विज्ञान। 19वीं शताब्दी को मनोविज्ञान, 19वीं शताब्दी के मनोवैज्ञानिकों ने वुंट, जेम्स, वाइस, यहाँ आके ये दार्शनिक शब्द हट गया। ठीक है। वाइस और जेम्स, सल्ली आदि ने मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहा। किसका विज्ञान का? चेतना का विज्ञान का। इनका कहना था कि मनोविज्ञान केवल चेतन मन का ही नहीं बल्कि अचेतन और अवचेतन आदि प्रक्रियाओं का अध्ययन भी करता है, अर्थात सीमित अर्थ के कारण सर्वमान्य नहीं हो पाया। ठीक है। देखिए, जब हम साइकोलॉजी को बहुत विस्तार से पढ़ेंगे तो चेतन, अवचेतन और अचेतन इसकी चर्चा किसने की है? तो हमारे सिगमंड फ्राइड ने की है। ठीक है। अब चेतना का विकास सबसे पहले मस्तिष्क का आया, तो सबसे पहले आत्मा का है। तो घर वालों ने बोला, जब लड़का किसी से प्रेम प्रसंग में पड़ा तो घर वालों ने क्या किया? उसको बोला कि तू तेरी आत्मा में उसको मत बता, एक बार तेरे मस्तिष्क में ये चीज होनी चाहिए कि तुझे तेरे पैरों पे खड़ा होना है, तू थोड़ा सा चेत में आ। घर वाले बोलते हैं ना कि थोड़ा सा चेत में आ कि तू क्या कर रहा है। उसको किस में लाए? चेत में लाए। आत्मा से छुड़वा के मस्तिष्क में लाए, मस्तिष्क में छुड़वा के चेत में लाए। ठीक है। अब कौन कौन हुए वो सुनिए आप। किस शब्द की कड़ी आलोचना हुई है? चेतना शब्द की। चेतना शब्द की आलोचना किसने की है? मैकडूगल ने की है। मैकडूगल ने किस बुक में आलोचना की है? आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी किसकी बुक है? मैकडूगल की। मैकडूगल ने किस बुक में आलोचना की है? आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी बुक किसने लिखी है? मैकडूगल ने। ठीक है। चेतना शब्द को कब कहा गया? कब कहा गया? 19वीं शताब्दी में कहा गया। इसकी एक मतलब इस ये शब्द अच्छा नहीं बताया। उन्होंने बोला कि कहीं ना कहीं ये शब्द मनोविज्ञान के लिए अच्छा नहीं है। ठीक है। अब चेतना कब किसने कहा? चेतना को विलियम ने सजवाई। चेतना को विलियम ने सजवाई। जैसे यहाँ हमने पढ़ा था मस्तिष्क का विज्ञान, यानी कि पलक की बाई मस्ती में, पलक की बाई मस्ती में। ठीक है। समझ गए होंगे आप। जैसे चेतना, चेतना का विज्ञान, को साइलेंट, विलियम वुंट। ठीक है। से सल्ली, जैसे जेम्स, ई से वाइल्स। ठीक है। क्या हुआ? चेतना को विलियम ने सजवाई। चेतना को विलियम ने सजवाई। ठीक है। चेतना का विज्ञान, विलियम वुंट, विलियम जेम्स, वाइल्स, सल्ली। ठीक है। होगी बात। सबसे पहले आत्मा की हुई, फिर मस्तिष्क की हुई, फिर चेतना की हुई। उसके बाद क्या क्या, जब घर वालों ने ये सारी चीजें कर ली तो ऑटोमेटिकली क्या हुआ? उनके बच्चे में व्यवहार में परिवर्तन हो गया। हो गया। व्यवहार का विज्ञान कहा गया। पीछे जब हमने पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि इसको व्यवहार का विज्ञान क्यों कहा गया। इसका जो मेन जो परिचय था वो क्या था? तो लोग क्यों खुश हैं, क्यों दुखी हैं, क्यों लोग एक दूसरे की बढ़ बढ़ के सहायता कर रहे हैं, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं क्या थी? व्यवहार को प्रदर्शित कर रही थी। 16, 17, 19 के बाद में क्या आ गई? 20वीं शताब्दी आ गई। ठीक है। 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक दौर में मनोविज्ञान के अनेक अर्थ सुझाए गए। इनमें से मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। किसका विज्ञान है? व्यवहार का विज्ञान। ठीक है। 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक दौर मनोविज्ञान के अनेक अर्थ सुझाए गए। इनमें से मनोविज्ञान को कौन सा विज्ञान कहा गया? व्यवहार का विज्ञान। क्या क्या याद करने की चीज है, क्वेश्चन में पूछी जाने वाली चीज है, व्यवहार का विज्ञान है।
किसका विज्ञान है? व्यवहार का विज्ञान है। इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। सारी चीज़ें पढ़ने के बाद जब हमने मनोविज्ञान को आत्मा का, मस्तिष्क का, चेतना का, फिर व्यवहार का, ठीक है, सारे हमने दार्शनिक पढ़ लिए, किन शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है। उसके बाद एक बार हम व्यवहार से संबंधित परिभाषाएं किन किन मनोवैज्ञानिकों ने दी, उनकी परिभाषाओं की बात करेंगे यहाँ पे। वॉटसन, कुछ हम ट्रिक से याद करेंगे, कुछ हम अपने आप याद करेंगे, ठीक है। बात करें वॉटसन, सन क्या होता है बेटा, क्योंकि परिभाषाएं बहुत बार पूछी जाती हैं और मैं सीटेट की तो बात नहीं करूँ, लेकिन उसके अलावा जो टेट्स होती है ना, उनमें देखिए आप एक ना दो क्वेश्चन है ना, मतलब जो होता है वो डेफिनेशन से रिलेटेड आ ही जाता है, ठीक है। तो हम एकदम बेसिक से पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। वॉटसन, सन मतलब बेटा, और बेटा क्या करता है? बेटा वही करता है जो उसका बाप कहता है। बाप ने कहा कि तू यहीं बैठा रहे तो वो वहीं बैठा रहेगा, यानी कि क्या करता है? निश्चित कार्य। तो हम इसको कैसे कहेंगे? जहाँ निश्चित आए वहाँ क्या होगा? वॉटसन। जहाँ निश्चित होगा वहाँ क्या होगा? वॉटसन। अगर हम इसकी परिभाषा पे जाए तो मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित विज्ञान है। मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित विज्ञान है। उसके बाद बात आई वुड और वर्थ। वुड मतलब लकड़ी, ठीक है। वर्थ, मनोविज्ञान वातावरण के संबंध में व्यक्ति की क्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है, ठीक है। अब सुनिए आप, वुड मतलब होता है लकड़ी, और लकड़ी कहाँ होती है? वातावरण में। और पहले वाले लोग क्या करते थे? लकड़ी काट कर ही खाना बनाते थे। वुड वर्थ, यानी कि वुड कहाँ आएगा? जहाँ वातावरण की क्रियाएं, वातावरण की क्रियाएं, वातावरण में जब इंसान क्रिया करेगा। स्किनर क्या होता है? हमारी स्किन होती है, ठीक है। तो हमारी स्किन में क्या होता है कि जो प्राणी होता है वो परिस्थितियों के अकॉर्डिंग होता है। जैसे गर्मी होती है तो हमारी स्किन को गर्मी लगती है, तो हम क्या करते हैं? स्वेटर को हटा देते हैं। सर्दी आती है, हमारी स्किन को क्या लगती है? सर्दी, तो हम क्या कर लेते हैं? स्वेटर को पहन लेते हैं। तो मनोविज्ञान जीवन की सभी प्रकार की परिस्थितियों में प्राणी की प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। किसका? प्राणी की प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है, यानी कि स्किनर, स्किन किसकी होती है? प्राणियों की तो होती है, प्राणियों का अध्ययन करता है। या मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है, ठीक है। मन, आधुनिक मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार की वैज्ञानिक खोज से है। संबंध को कैसे याद रखोगे कि हम हमें एक बात, एक परिवार में 5 लोग होते हैं, लेकिन क्या हम सबसे इक्वल प्यार करते हैं? नहीं करते, सबसे अलग अलग प्यार करते हैं। लेकिन हम उनको ऐसे थोड़ी कहते हैं कि मैं इससे ज़्यादा प्यार करता हूँ, ऐसा भी नहीं कहते हम। तो कहाँ क्या होता है कि हमारा मन का किससे होता है? संबंध होता है। मन का क्या होता है? संबंध होता है। मन का क्या होता है? संबंध होता है, ठीक है। तो कैसे याद किया? सन मतलब निश्चित है, वुडवर्क मतलब वातावरण में क्रियाएं कर रहा है, स्किनर मतलब है प्राणी की परिस्थितियों से, मन का हमारे संबंध है। क्रो एंड क्रो क्या होता है? जहाँ 2 बार मानव व्यवहार आ जाए, मानव व्यवहार मानव संबंध, क्रो एंड क्रो यानी कि कागला। कागला क्या करता है? व्यक्ति के व्यवहार से संबंध का कोई मतलब नहीं है, उसको कोई मतलब नहीं होता किसी से भी, ठीक है। मैकडूगल, मनोवैज्ञानिक जीवित वस्तुओं के व्यवहार का विधायक विज्ञान है। मैकडूगल को कैसे याद रखने का? ऐसे याद रख लो, डुक्को क्या होता है? जैसे राजस्थान की बात करें तो अपन मुक्के को क्या बोलते हैं? डुक्का मारा। क्या मारा? मेरे डुक्का मारा। अब एक बात बताओ भाई, डुक्का तो अपन जीवित प्राणी के ही तो मारेंगे ना। मरे हुए इंसान के कोई डुक्का मारता है क्या? नहीं मारता ना। तो जीवित वस्तुओं के व्यवहार का विधायक विज्ञान है। एक अलग से क्वेश्चन आता है कि मनोविज्ञान क्या है, इस पे अलग से पूछा जाता है। तो मनोविज्ञान क्या है? विधायक विज्ञान है। कैसा विधायक है? विधायक विज्ञान है। परिभाषा से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करें वुडवर्थ के शब्दों में, तो वुडवर्थ ने क्या बोला, ये चीज आपने इतनी समझ ली, और अगर पीछे का नहीं भी ध्यान से सुना तो कोई बात नहीं, सारी चीज यहीं पे आपकी क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का त्याग किया, मैंने बताया था। फिर मन का किया, मन या मस्तिष्क का त्याग किया। उसके बाद चेतना का त्याग किया। अब वह व्यवहार की विधि को स्वीकार करता है। किसकी विधि को? व्यवहार की विधि को। सबसे पहले बच्चे ने आत्मा मिलाई थी किसी से, पेरेंट्स ने उसके मस्तिष्क में डाला था तुझे नौकरी करनी पड़ेगी, यानी कि उसके मन मस्तिष्क को परिवर्तन किया था। फिर उसको होश में लेके आए, मतलब उसको चेता करवाया कि तू जो कर रहा है वो गलत कर रहा है, तो कुछ सही कर। फिर उसके परिवर्तन किस में हुआ था? उसके व्यवहार में परिवर्तन हुआ था। इतनी बात होगी। किन किन दार्शनिकों ने बताया, बाद में हम किस पे आ गए थे, उसको अलग किसने किया था, उसका जनक कौन था, वो सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। देखिए, शिवम व्यवहार में वुड है। शिवम व्यवहार में वुड है। वुड क्या होती है? लकड़ी। लकड़ी क्या होती है? कठोर।
तो देखिए, शिव व्यवहार में वुड है, यानी कि व्यवहार का विज्ञान किस किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है, किस किस मनोवैज्ञानिक ने व्यवहार का विज्ञान कहा है। तो देखिए ये हमारे बिल्कुल क्वेश्चन आ सकता है, जैसे 3-4 मनोवैज्ञानिकों के नाम दे दिए तब भी आ सकता है और वैसे भी आ सकता है। शिवम व्यवहार में वुड है, स्किनर ने कहा, वॉटसन ने कहा, मन ने कहा, व्यवहारवादी हैं, इन सभी को मनोविज्ञान का व्यवहार का विज्ञान माना जाता है। ठीक है, वुडवर्थ ने कहा, और डैसे मैकडूगल ने कहा, वैसे वुडवर्थ ने कहा, डैसे मैकडूगल ने कहा। ठीक है, इतनी बात पूरी होगी। शायद आप समझ गए होंगे सबसे पहले किसको कहा गया, आत्मा का, मन मस्तिष्क का किया, उसके बाद में चेतना का किया, और आज किसके नाम से, व्यवहार के विज्ञान के नाम से जाना जाता है। ठीक है, देखिए साइकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। चीजें देखने में आपको बहुत छोटी लग रही हैं, लेकिन बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन आता है। ठीक है, बहुत बार आता है यहाँ से क्वेश्चन। साइकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, रुडोल्फ गोइकले ने। किसने किया, रुडोल्फ गोइकले ने किया। आधुनिक समय में मनोविज्ञान को किसका मनोविज्ञान माना गया, व्यवहार का। ये एक तरीके से आप ऐसे मान के चलिए कि जो हमने पीछे पढ़ा उसका सारांश है, सिर्फ उसका सारांश है। ठीक है, आधुनिक समय में मनोविज्ञान को किसका मनोविज्ञान माना गया, व्यवहार का। आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कौन है, विलियम जेम्स। कौन है, विलियम जेम्स। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कौन है, विलियम वुंट। प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कहाँ खोली गई है, वुंट ने खोली की है 1689 में, जर्मनी, लिपिंसिंग में। ओके, मनोविज्ञान का अतीत तो बहुत लंबा है, लेकिन वर्तमान विषय में वस्तु नवीन है। ऐसा किसने कहा, एबिंगहॉस ने। किसने कहा, एबिंगहॉस ने कहा। मनोविज्ञान, प्राचीन मनोविज्ञान का जनक अरस्तु। शिक्षा में मनोविज्ञान का दृष्टिकोण किसने रखा था, रूसो ने। इसके बाद से हम शिक्षा मनोविज्ञान को पढ़ेंगे कि शिक्षा में मनोविज्ञान का उपयोग कैसे हुआ। यहाँ तक हम बात कर रहे थे मनोविज्ञान की उत्पत्ति, मनोविज्ञान का परिचय, मनोविज्ञान क्या है, कैसे इसकी उत्पत्ति है, किस विषय से इसको अलग किया गया। यहाँ से हम पढ़ेंगे शिक्षा मनोविज्ञान। किसको, शिक्षा मनोविज्ञान। तो देखिए, मनोविज्ञान, प्राचीन मनोविज्ञान का जनक अरस्तु। शिक्षा में मनोविज्ञान का दृष्टिकोण रखा था रूसो ने। शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति 1900 ईस्वी में हुई थी। शिक्षा मनोविज्ञान को स्पष्ट रूप कब प्राप्त हुआ, 1920 में हुआ था। शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कौन है, थॉर्नडाइक है। थॉर्नडाइक कौन है, हमारे व्यवहारवादी हैं। शिक्षा मनोविज्ञान का सीधा संबंध किससे है, सीखने से है, हमारे लर्निंग से है। जब हम आगे पढ़ेंगे तो हम लर्निंग जो चैप्टर है उसकी बात करेंगे। थॉर्नडाइक की बात करेंगे हम हमारे व्यवहारवादियों में, वहाँ हम इसको ढंग से पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद बात आई मनोविज्ञान। विज्ञान क्यों है मनोविज्ञान विज्ञान। तो देखिए, विभिन्न विधियों का प्रयोग करके व्यवहार की शुद्धता का पता लगाया जाता है। ठीक है, यानी कि कल भी जब हमने बात की थी तो हमने यही बात की थी कि इसका जो केंद्र है वो एक ना होके काफ़ी हो गए हैं। क्यों, कि संभव नहीं हो पाता कि सभी व्यक्तियों का जो हम अध्ययन करें तो हम एक ही विधि से उसको कर पाएँ। कहीं ना कहीं जब हम हमारी बुद्धि की बात करेंगे, हमारे व्यक्तित्व के चैप्टर की बात करेंगे, तो हम वह देखेंगे कि अलग अलग टाइप के बच्चे होते हैं, और जब हम उनका मूल्यांकन कर रहे होते हैं या उनका अवलोकन कर रहे होते हैं तो हम उनको अलग अलग दृष्टि से देख रहे होते हैं। उस टाइम हम क्या कर रहे होते हैं, विभिन्न विधियों और प्रविधियों का प्रयोग करके व्यवहार की शुद्धता का पता लगाया जाता है। मान लिया कि हमने एक बच्चे के ऊपर हमने शोध किया और वो बच्चा उस परिस्थिति में हमें अलग जवाब दे रहा है। हो सकता है उस टाइम उसके पेरेंट्स सामने हो तो हमें दबाव में कुछ और बता रहा है, लेकिन जब हम उस बच्चे का अलग से करेंगे, अकेले में करेंगे, तो हो सकता है कि वो बच्चा हमें अलग टाइप का जवाब दे। आप देखिए, काफ़ी आजकल जो पहले से ज़्यादा अब साइकोलॉजिस्ट की नीड ज़्यादा पड़ने लगी है, क्योंकि अब जो है लोग डिप्रेशन, एंजाइटी इनके ज़्यादा शिकारी होते जा रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो मनोविज्ञान को विज्ञान क्यों कहा गया, जैसे हम विज्ञान में अलग अलग प्रयोग करके एक निष्कर्ष पे पहुंचते हैं, उसी टाइप से यहाँ पे कि विभिन्न प्रविधियों और विधियों का प्रयोग करके व्यवहार की शुद्धता का पता लगाया जाता है। ये हुई हमारी मनोविज्ञान के परिचय की बात। मनोविज्ञान क्या है, मनोविज्ञान के व्यवहार किसने कहा, आत्मा क्यों कहा गया, चेतना किसने कहा, मन मस्तिष्क किसने कहा, व्यवहार का अध्ययन किसने कहा, व्यवहारवादी कौन कौन हुए, और उसके बाद में शिक्षा में ये कैसे आई, शिक्षा में इसका प्रथम बार प्रयोग किसने किया, इसकी उत्पत्ति कैसे, वो सारी चीज़ें आज हमने इस वीडियो में पढ़ने की कोशिश की है। कॉपी पेन लीजिए, फटाफट उतारिए, फटाफट पढ़िए। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा, आप इसको अपना ढेर सारा प्यार देंगे। धन्यवाद।